वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है और अल्लाह की संपत्ति पर जमात का हक होता है, गरीबों का भी हक होता है। लेकिन कुछ लोग वक्फ के संपत्ति को अपना जागीर मानकर चल रहे थे और सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका 12,000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष आय होना चाहिए, लेकिन 168 करोड़ से 9 करोड़ पर इसका आय ला दिया गया है। इसीलिए एनडीए सरकार ने वक्फ के संपत्ति में पारदर्शिता लाने के लिए और वक्फ के आय को गरीब मुसलमान अकलियत भाइयों पर खर्च करने के लिए पारदर्शिता कानून और संशोधन लाने का काम किया है। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद देखिए राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है, लेकिन देखिए इसको लेकर के लगातार देश में राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। लेकिन अब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के मोर्चा संभाल लिया है। आज के बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन जो है तमाम लोगों को जानकारी दे रहा है किस प्रकार से लोगों के बीच जाना है और सबों को बताना है किस प्रकार से वक्फ संशोधन बिल जो है या मुसलमानों के हित में है, खासकर पासवान समाज के जो लोग हैं उनके हित में है। और इस बिल पर जिस प्रकार से इस बोर्ड पे माफियाओं का कब्जा था और इस बिल के आने से माफियाओं का कब्जा जो है वो हटेगा। एक बार हमको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय की ये तस्वीरें हैं। देखिए यहाँ पे जन जागरण जो है अभियान वो चलाया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मंच पर आपको शहनवाज हुसैन, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं बीजेपी के वो इस वक्त मौजूद हैं और जन जागरण अभियान को लेकर के तमाम लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और प्रशिक्षण का कार्यशाला का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और देखिए इस मौके पर प्रेस को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। सबसे पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। आज भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के द्वारा अटल सभागार में वक्फ संशोधन कानून जो एनडीए सरकार के द्वारा लाया गया है, इसके लिए समाज के अंदर पूरे बिहार में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है और आज उसकी शुरुआत पटना में अटल सभागार में किया जा रहा है। आप जैसा कि जानते हैं कि एनडीए सरकार के द्वारा वक्फ सुधार और वक्फ संशोधन कानून लाया गया और विपक्षी पार्टियों के द्वारा अलग अलग भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और इसको धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है, भ्रम का जाल फैलाया जा रहा है। जबकि सरकार पारदर्शिता के साथ वक्फ के जो आय है, इनकम है, वक्फ के जो संपत्ति है, उस पर इस देश के सभी अकलियत और मुसलमान भाइयों का हक हो, इस बात की चिंता करने का प्रयास किया है। वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है और अल्लाह की संपत्ति पर जमात का हक होता है, गरीबों का भी हक होता है। लेकिन कुछ लोग वक्फ के संपत्ति को अपना जागीर मानकर चल रहे थे और सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका 12,000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष आय होना चाहिए, लेकिन 168 करोड़ से 9 करोड़ पर इसका आय ला दिया गया है। इसीलिए एनडीए सरकार ने वक्फ के संपत्ति में पारदर्शिता लाने के लिए और वक्फ के आय को गरीब मुसलमान अकलियत भाइयों पर खर्च करने के लिए पारदर्शिता कानून और संशोधन लाने का काम किया है। इसके लिए समाज के अंदर कोई भ्रम नहीं फैलाए, भ्रांतियां नहीं फैले, तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो है, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल साहब यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन साहब हैं, इस कार्यक्रम के संयोजक मृत्युंजय जी हैं, हमारे विधान पार्षद निवेदिता सिंह जी हैं और अफजल शमसी साहब हैं। ऐसे हमारे सभी नेता मंच पर जो बैठे हुए हैं, इनकी जिम्मेवारी दी गई है कि पूरे बिहार के अंदर हमारे अकलियत भाइयों के बीच जन जागरण लाया जाए
कि वक्फ संशोधन कानून आपके हित में है, आपके लिए है, सिर्फ अकलियत भाइयों के फायदे के लिए है, इसमें दूसरा किसी का अधिकार नहीं है। इस बात का संदेश इस जन जागरण अभियान के द्वारा दिया जाएगा। तो आपने सुना कि साफ तौर पे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ये कहते नजर आ रहा है कि देखिए वक्फ बोर्ड जो है इस पर कुछ माफियाओं का कब्जा था, वो लोग अपना जागीर समझते थे, लेकिन सरकार इस बिल को ला करके लोगों के हित में जो है एक बड़ा कदम उठाए हैं और इससे लोगों को फायदा होगा। बाकी तमाम मुद्दों और क्या कुछ करते दिलीप जायसवाल आपको खुद सुना है, आप बेपनाह प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव भी है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।